ये कहानी एक किसान परिवार की है। कहाँ चले गए पूरे में देखा कहीं पर नहीं मिल रहे हैं। आज खेत पर बहुत सारा काम अरे है। अरे सुनिए सुनिए मेरी बात को। आप कहाँ जा रही हैं? मेरी बात को तो सुनिए सही। आप किसको ढूंढ रहे हैं? आप कौन है जी? मैं आपको नहीं जानती। मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं और मेरा आप पीछा करे रहे हैं? मैं इस गांव में नया आया हूँ, मुझे कोई नहीं देखा, आप ही दिखे हैं। पर आप मुझे क्यों बता रहे हैं? आप इस गांव में नए हैं। अरे अरे तुम तो बुरा मान गई हो। मैं तो सिर्फ इसलिए कह रहा था कि तुम एक बार याद करोगे और मैं तुम्हारे सामने हाजिर होऊंगा और थोड़ी जान पहचान भी बढ़ जाएगी अपनी। मुझे किसी से कोई पहचान नहीं करनी। अब मेरे पीछे आना बंद करके कुछ काम करें। ओहो, इतना ज्यादा क्यों सोच रहा है तू अपने आप के बारे में? लोगों की मदद करने का जमाना आजकल नहीं रहा मेरे भाई। इतना कुछ सुना के चली गई कि मुझसे अब काम भी नहीं बन रहा। चलो अब थोड़ा आराम ही कर लेते हैं। ओहो, उस महिला ने तो मेरा दिमाग खराब करके ही रख दिया। पता नहीं क्या क्या बातें सुना के गई और मेरा दिमाग खराब करके रख दिया। आखिर मुझे पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर वो महिला थी कौन और किसको ढूंढती फिर रही थी। ओहो, मैं किससे पूछूं? इधर पे तो कोई महिला दिखाई नहीं दे रही। आखिर मैं भी पागल हूँ जो मैं पंचायत में आके देख रहा हूँ। पंचायत में आकर वो महिला मुझे कहाँ से मिलेगी? मुझे कहीं गांव-गांव में देखना पड़ेगा। हो गया खेलते खेलते मजा आ गया बच्चों। तुम्हारी माँ भी तुम्हें ढूंढते हुए आ गई है बच्चों। आप सारे दिन से बच्चे के साथ खेल रहे हैं। मैंने आपको सभी जगह देखा, आप कहीं नहीं मिले। चलो काम तो सारी जिंदगी कर लेंगे, थोड़ा बच्चों के बारे में भी सोचा करे ना। आगे की कहानी जल्दी आने वाली है। अरे ये क्या मामला है? इतनी रात में बच्चे के रोने की आवाज कहाँ से आ रही है? हे भगवान, ये कोई भूत तो नहीं? कोई दया करो, यहाँ मत आना। मैं अपने पोते पोतियों के साथ बहुत डरी हुई हूँ। अरे बाप रे, ऊपर वाले मुझे बचाओ। भूत मेरे दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। यहाँ से चले जाओ, दया करके मुझे नुकसान मत पहुँचाओ। अरे दरवाजा खोलिए! अरे दरवाजा खोलो! कोई है क्या? अरे मेरी बच्ची को ले लो! अरे दरवाजा खोलो! ले लो मेरी बच्ची को! मैं उसे देखकर यहाँ से चला जाऊंगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। दरवाजा खोलो! खोल दो! खोल दो! अरे कौन इस तरह से मुझे पुकार रहा है? अरे आप कौन हैं? आपकी ये हालत कैसे हुई? मैं एक डकैत हूँ। मेरा नाम शायद आपने सुना होगा, मंगल सिंह। इस राज्य का राजा मुझे ढूंढ रहा है। उसके सिपाहियों ने मुझ पर हमला किया। मेरी आपसे एक विनती है। मैं आपसे विनती करता हूँ कि कृपया मेरी बच्ची को पाल लीजिए। मुझे नहीं लगता कि अब मैं बच पाऊंगा। इसको रख लीजिए, ये अब आपकी बिटिया है। तुम मेरे घर में छुप जाओ, तब कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। ये मुमकिन नहीं है बूढ़ी माँ। मैं एक डकैत हूँ। अगर सिपाही मुझे आपके घर में पकड़ लेंगे तो वो आपको नुकसान करेंगे। आपको मैं कुछ नहीं होने दे सकता क्योंकि आप मेरी बच्ची को संभालेंगी। मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं जाता हूँ, लेकिन हाँ, मुझसे एक वादा कीजिए। मेरी बच्ची को गलती से भी मत बताना, गलती से भी मत बताना कि उसका पिता एक डकैत था। जा रहा हूँ मैं। तुम चिंता मत करो बेटे, जब तक मैं जिंदा हूँ तुम्हारी बच्ची को ये सच कभी पता नहीं चलेगा। मैं इसे अच्छे संस्कार दूंगी। दादी, आप
आप चुपचाप लेटी रहिए। अगर आप शांत रहेंगी तो आपकी तकलीफ थोड़ी कम हो जाएगी। नहीं बेटा, 25 साल से मैंने ये बात अपने दिल में दबा कर रखी थी। आज मैं तुम्हें पूरी सच्चाई बता दूंगी। मैं अब ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहूंगी। तुमसे एक वादा चाहिए। तुम अपने 3 भाइयों का हमेशा ख्याल रखना। मैं वादा करती हूँ दादी, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे भाइयों को कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन वो हैं कहाँ? क्या मैं अपनी आखिरी घड़ी में उन्हें एक बार देख भी नहीं पाऊंगी? वो आपके लिए वैद बुलाने गए हैं, थोड़ी देर में वापस आ जाएंगे। वैद को बुलाकर अब कोई फायदा नहीं होगा। मैं अब और नहीं। दादी आप बात कीजिए, हमें इस तरह छोड़कर मत जाइए। हाँ दीदी, कोई वैद्य नहीं मिला। तूफान के कारण कोई भी बाहर आने को तैयार ही नहीं है। अब वैद को बुलाने का कोई फायदा नहीं। दादी हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। क्या आपको कोई खबर मिली महाराज? राखी की दादी कल रात गुजर गई। हमें ये खबर मिली महारानी, और सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि कल रात उनके घर कोई वैद्य नहीं गया। क्या वैद्य की कमी के कारण उनकी मौत हुई? ये कहना मुश्किल है, क्योंकि बूढ़ी काफी बुजुर्ग थी और पहले से ही कमजोर भी थी। उम्र का तकाजा है, एक उम्र आती है जब आदमी कमजोर हो जाता है। लेकिन उससे भी बड़ी चिंता मुझे इस बात की है कि हमारे राज्य के लोगों में इंसानियत खत्म होती जा रही है। आप सही कह रहे हैं। क्या आपको याद है वो बूढ़ी औरत जिसने आपकी झूठी बीमारी की साजिश का पर्दाफाश किया था? मुझे सब याद है। अगर उनके पोते वैद्य के पास जाने के बजाय हमारे पास आते तो? क्या आप कह रहे हैं कि